वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने तोड़ दिए जाति और धर्म के बंधन। सच्चा प्यार परवान चढ़ गया। वाहिगुरु और अल्लाह की मेहर हुई। घर में नन्हे मेहमान का आगाज हुआ, लेकिन नन्हा मासूम बंध गया धर्म की जंजीरों में। कोई उसे अल्लाह का बंदा बनाने पर आमादा था तो कोई वाहिगुरु का। इंसान हैवान बन गए। धर्म की तलवारों ने चीर दिया कलेजा पिता का। खत्म हो गई मोहब्बत की दास्तां, हो गया मोहब्बत का कत्ल। नमस्कार, IBN7 पर आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और हिंदुस्तान की कसम में आज बात इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना की, ऐसी मानसिकता की जो 21वीं सदी में भी धर्म और जाति को इंसानियत से ऊपर समझती है। एक प्रेमी जोड़े ने धर्म की जंजीरों को तोड़ते हुए अपने प्यार को परवान चढ़ाया। समाज की परवाह नहीं की, लेकिन सालों बाद भी इस रिश्ते पर धर्म भारी पड़ा। एक पत्नी ने धर्म की खातिर अपने पति का कत्ल कर दिया, क्योंकि दोनों के परिवार धर्म के नाम पर मासूम बच्चे को बांटना चाहते थे। धर्म के नाम पर एक प्रेम कहानी का इतना खतरनाक अंत हुआ जिसे देखकर लोग सन्न हो गए हैं। आंखों में आंसू और पुलिस से इंसाफ की आस। इस परिवार के लिए ये साल जाते जाते ऐसा गम दे गया जो इनकी जिंदगी पर भारी बन गया। इनका अपना बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अशफाक की हत्या कर दी गई। मोहब्बत की इस दास्तां का ऐसा खौफनाक अंत होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अशफाक की हत्या करने का आरोप उस लड़की पर है जिसने अशफाक के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसने घर वालों की मनाही के बावजूद अशफाक से शादी की, जिसने अशफाक के साथ एक ही घर में कई साल बिताए। उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अशफाक को मौत के घाट उतार दिया। ये गया था स्कूल में, कोई स्कूल था जहाँ पे इसका बेटा पढ़ता था। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई लेने गया था। वहां से वो स्कूल से वापस लौट रहा था। उस टाइम पे इसका था। मोहब्बत की इस दास्तां का एक सिरा जुड़ता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तो दूसरा पंजाब के गुरदासपुर से। लेकिन मोहब्बत की जमीन तैयार हुई पुणे में। करीब 10 साल पहले अशफाक और रूबी पुणे में कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में तब्दील हो गई। घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे क्योंकि अशफाक मुस्लिम था और रूबी सिख। लेकिन 16 सितंबर 1999 को घर वालों के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। दोनों पुणे में रहने लगे और कुछ साल बाद बेटे के जन्म ने जिंदगी खुशियों से भर दी। शादी करी थी उसने आउटकास्ट, मतलब आउट बरादरी में आउटकास्ट शादी की थी अशफाक ने और रूबी ने। बेटे के जन्म के बाद रूबी के मायके वाले पुणे पहुंचे और यहीं से मोहब्बत की इस दास्तां ने करवट लेनी शुरू कर दी। अशफाक के घर वाले चाहते थे कि उनका पोता मुस्लिम कहलाए, जबकि रूबी के घर वाले बच्चे को सिख बनाना चाहते थे। अशफाक ने बेटे का नाम जीशान रखा। बस यहीं से दोनों परिवारों के बीच फिर से तलवारें खिंच गईं। अब तक एक दूसरे का साथ निभाने वाले अशफाक और रूबी भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। नौबत तलाक की आ गई। श्रीनगर कोर्ट में दोनों के बीच तलाक हो गया और यहां से यह दास्तान नफरत और बदले की कहानी में तब्दील हो गई। कहते हैं धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, लेकिन इस हादसे ने ऐसे लोगों को शर्मसार किया है जो लोग धर्म और जाति की दीवार तोड़कर प्यार के बंधन में बनते हैं। ऐसे में मॉडर्न जमाने को जरूरत है कि वो धर्म और जाति की दीवार तोड़े और पहले इंसान बने। गुरदासपुर में बिशंबर बिट्टू के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN7। यहाँ सोचने वाली बात है कि आखिर पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे पर मर मिटने की कस्में खाने वालों ने दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। जाति और धर्म से ऊपर उठकर शादी करने वाली लड़की अपने ही पति की कातिल आखिर क्यों बन गई? एक पढ़ी लिखी पत्नी ने मजहब के लिए अपने बेटे को अनाथ क्यों बना दिया? क्यों शर्मसार कर दिया उन लोगों को जो इंसानियत को ही अपना धर्म समझते हैं? जवाब है मजहब और मजहबी दीवार।